नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है Q4 का, कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो उस डिविडेंड के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर चार्ट में देखेंगे तो लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि IT सेक्टर में हम लोग को ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों एक क्रूशियल लेवल पे है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1065 का इसने बॉटम बनाया, 65 का बॉटम बनाया और अभी फिलहाल यहाँ से रिकवर होने का कोशिश कर रही है ये कंपनी। तो अब देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसा हुआ है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर आगे क्या बन सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹18 पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों द रिकॉर्ड डेट ऑफ April 29 फिक्स्ड फॉर द पेमेंट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो April 29 इज फ्राइडे, तो यानी दोस्तों आपको 27 अप्रैल तक इसको होल्ड करना है या इसको खरीद लेना है, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डिविडेंड का पेमेंट अगर देखेंगे तो दोस्तों द पेमेंट ऑफ द सेड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड शैल बी ऑन May 11। तो 11 मई तक दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स करोड़ में है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों मार्च 2021 मार्च 2022 का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पूरे साल किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देखेंगे। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे टोटल इनकम 19,885 करोड़ हुआ था पिछले साल मार्च वाले क्वार्टर में, और इस बार दोस्तों 22,914 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग को इनकम में जंप दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। वहीं दोस्तों पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो 76,000 करोड़ से दोस्तों 86,000 करोड़, तो यहाँ पर भी हम लोग को 10,000 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा बात, रेवेन्यू वाइज यहाँ पे जंप है। एक्सपेंस को देखते हैं तो दोस्तों पिछले बार का एक्सपेंस 16,518 था और इस बार का एक्सपेंस दोस्तों 18,593 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2,000 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ गया है। और बेसिकली दोस्तों ये एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसी में दोस्तों आपको 2000 का जंप दिखाई देगा। पिछले बार 10,871 था, वहीं इस बार दोस्तों 12,600, तो यहाँ पर ही आपको 1800 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। ईयरली अगर देखेंगे तो पिछले बार दोस्तों 60,453 था, वहीं इस बार दोस्तों 69,766 करोड़, तो यहाँ पर भी हम लोग को 9,300 करोड़ के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है एक्सपेंस में पूरे साल के हिसाब से। अभी फिलहाल दोस्तों अगर आप एक्सपेंस को हटा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछले बार 3,367 करोड़ था, वहीं इस बार दोस्तों 4,320, तो यहाँ पे अभी भी 1,000 करोड़ का जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। वहीं साल के हिसाब से 15,853 करोड़ से यहाँ पे 16,951 करोड़, तो यहाँ पर भी हम लोग को 1,000 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर टैक्स वैक्स निकाल के प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार 1,111 करोड़ हुआ था, वहीं इस बार दोस्तों 3,599 करोड़। ये क्वार्टरली बेसिस मार्च टू मार्च अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंप आप लोग को दिखाई दे रहा है। और बेसिकली दोस्तों ये टैक्स के चलते हुआ है। पिछले साल टैक्स एक्सपेंस जो है दोस्तों वो 2,256 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस गया था, वहीं इस बार मात्र 721 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस गया था, जिसके चलते आपको इतना बड़ा जो जंप है वो दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप ईयरली देखेंगे तो 11,169 करोड़ से 13,523 करोड़, तो यहाँ पर भी हम लोग को अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, बिफोर टैक्स में भी जंप है, और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे ड्यू टू टैक्स यहाँ पे जो जंप है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो पिछले बार 4 रुपीज 6 पैसे का अर्निंग था, वहीं इस बार दोस्तों 13 रुपीज 27 पैसे, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है वो दोस्तों 3 गुना यहाँ पर बढ़ गया है। पूरे साल के हिसाब से 41 रुपीज से यहाँ पे 49 रुपीज 77 पैसे यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हुआ है। तो परफॉर्मेंस यहाँ तक अच्छा है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो दोस्तों आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज पे दोस्तों 14,000 पिछले बार था, वहीं इस बार दोस्तों 16,592,
इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में दोस्तों पिछले बार 2912 था, वहीं इस बार 3699। वहीं प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म में दोस्तों पिछले बार 2600 था, वहीं इस बार 2300। तो यहाँ पे हम लोग को एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है। वहीं सेगमेंट रिजल्ट अगर देखेंगे तो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज में 2300 करोड़ से 2900 करोड़ जंप है। इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में 483 से दोस्तों यहाँ पे 710। एंड प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म से अगर देखेंगे तो 440 से यहाँ पे 446 हुआ है, तो एक माइन्यूट आपको जंप दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस यहाँ तक दोस्तों अच्छा हुआ है। अब मेन बात है कि यहाँ पर दोस्तों स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और क्या अभी क्रूशियल लेवल है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ अगर आप MACD के हिसाब से देखेंगे तो फिलहाल दोस्तों ये अभी 53 के लेवल पे है, और जिस तरीके से यहाँ पे आईटी सेक्टर कुछ दिनों से परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट तो अच्छा है, मगर हो सकता है बिकॉज ऑफ अदर आईटी सेक्टर कंपनी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत जो है प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को उठाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट रेट पे स्टॉक अवेलेबल है। अगर आपको लगता है ठीक है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, फंडामेंटली अगर देखेंगे तो जबरदस्त कंपनी 2,98,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई लो अगर देखेंगे तो अपने निचले स्तर के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो अगर आप देखेंगे, उसको छोड़ के दोस्तों पी 27.1 का पी है। वहीं इंडस्ट्री का एवरेज अगर देखेंगे तो वो 31 का है। तो इंडस्ट्री में दोस्तों ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अगर आप देखेंगे तो ये मिल रहा है। और अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लास्ट एक साल में देखिए इंडस्ट्री का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो TCS सबसे बड़ा कंपनी 15% का रिटर्न है, इन्फोसिस का 19% और इसका दोस्तों 14.35% का है। 3 साल में अगर देखेंगे तो इसका रिटर्न अगेन TCS से अच्छा है, और 5 साल में अगर देखेंगे तो 25 है TCS का और इसका 22 है। तो रिटर्न के हिसाब से भी बहुत अच्छा कंपनी रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। CAGR भी अगर देखेंगे तो लास्ट 10 साल में देखिए 24%, 5 साल में 22%, 3 साल में 26% और लास्ट एक साल में दोस्तों 14% का है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पे स्टॉक को सोच रहे हैं उठाने का तो उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज पूरे आईटी सेक्टर में हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है अगर उसका बात करेंगे तो 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो 1064-65 का जो लेवल है, इस लेवल पे 2 बार बॉटम बन चुका है। इससे पहले जनवरी में बॉटम बना और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बॉटम बना। तो ये क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो स्टॉक दोस्तों आपको 1000 या 960 950 के लेवल पे भी मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।